కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గొడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గొడిగొన్న పడగేల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కుడి ఎడమ కాంతల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొడిసాగే పౌజుల గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు. ओम नमो वेंकटेशाय। ओम श्री गोविंदराजाय परब्रह्मण्ये नमः। आज हम भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बड़े भाई साहब जो गोविंदराज नाम से सुप्रसिद्ध हैं, इस तिरुपति शहर के स्वामी का वार्षिक ब्रह्मोत्सव को हम देख रहे हैं। भक्तजनों, इस पावन समय में हम सब इन सभी कार्यक्रमों को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तिरुपति शहर में स्थित भगवान श्री गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव के संदर्भ में ध्वजारोहण की प्रक्रिया को हम देख रहे हैं। देखिए, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के यानी कि भगवान महाविष्णु के जो अत्यंत प्रिय वाहन के रूप में माने जाने वाले गरुड़ को यहाँ पर उस ध्वज पर अंकित करके ध्वजारोहण किया जाता है, जो ब्रह्मोत्सव का प्रथम अंक के रूप में हम कह सकते हैं। यहाँ उत्सव मूर्तियां हैं। आप देख सकते हैं कि जीयर स्वामीगण भी यहाँ पर आ चुके हैं। यह कार्यक्रम यानी कि यह अनुष्ठान प्रक्रिया जो है अभी आरंभ होने वाला है। तो यहाँ जो गोविंदराज स्वामी की उत्सव मूर्ति को भी हम देख सकते हैं। कितनी ही शान और टेठ भाट के साथ भगवान को यहाँ पर सजाया गया है। गोविंदराज स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव जो है वह अधिक मास में किया जा रहा है। भगवान विष्णु को समर्पित महीना अधिक मास को भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना जाता है। इसलिए इस माह को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इसी माह में कलयुग के प्रत्यक्ष भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बड़े भाई श्री गोविंदराज स्वामी के ब्रह्मोत्सव को अत्यंत वैभव से मनाया जा रहा है। और हम इन सभी को यहाँ इन सभी उत्सवों को देख रहे हैं। देखिए, यह भगवान श्री गोविंदराज स्वामी के मुख
मुख्य गोपुर है, यानी कि प्रधान गोपुर है। और 12 कलशों से यह अत्यंत शोभायमान तरीके से विराजमान है। यहाँ हम देख सकते हैं कि अर्चकगण ध्वजारोहण के पहले गरुड़ स्वामी की पूजा कर रहे हैं और मंत्रोच्चारणों के साथ प्रातः काले स्वामी ध्वजा आरोहणात् पूर्वं गरुड़ आराधनं करिष्ये। ओम शतधार गुम्भेष्मयेगुं सोमोगमास्ते जरुदत्पहन्नः विश्वन्नामदात्सदेनो गरुडमावाहयामि पक्षिराजमावाहयामि सुवर्णपक्षमावाहयामि राजाधिमावाहयामि। गरुडाय नमः इदमासनं गरुडाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि राजं समर्पयामि। आसा अग्रग्रे दूतान् दितीतान् अभिवाप्य ओम सहस्रवीरः पुरुषः सहस्रभाद् सभोविं विश्वतो भृत्वा अद्य तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकं सर्वं यद्धूतं यश्च भव्यम् उदामृतस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायागश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्वदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अपि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातोऽत्यरिच्छत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञवदन्वद वसन्तोऽस्यासीधाज्यम् ग्रीष्म
इत्मः शरद्धविः सप्ताहस्यासन् परिदयः त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यज्ञन्तन्वहनाः अपज्ञम् पुरुषं पदम् पर्याप्यानन्दरायाय सर्वसोमोऽपि तवोत्तरमहद्भवति सर्वस्याद्यै सर्वगविद्यै सर्वदेवदेनाप्नोति सर्वं जयते हरिः ओम्। गोविंदराजं शरणं प्रपद्ये श्रीनिवासं जगदीशनाथं भक्तप्रियं करुणासमुद्रं वंदे मुकुंदं पुरुषोत्तमं तम। श्री गोविंदराज स्वामी मंदिर के यह नवाहनिक ब्रह्मोत्सव मई 23 से 31 मई 9 दिनों तक मनाए जाने वाले वार्षिक ब्रह्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम देख रहे हैं ध्वजारोहण के अनुष्ठान को, जहां भगवान गरुड़ देवता के अभी हमने अभिषेक को देखा और फूल और यहाँ हल्दी श्री चंदन से उनको सजाया गया है। यह सभी कार्यक्रम ध्वजस्तंभ का पूजन करके उसके बाद में यहाँ ध्वजारोहण प्रक्रिया के लिए संसिद्ध हैं अर्चकगण। वेद मंत्रोच्चारण के साथ अत्यंत वैभव के साथ यह कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। देखिए यहाँ उन उत्सव मूर्तियों के पास से यह गजमाला को लेकर आ रहे हैं। यह गजमाला कुछ और नहीं है, इसी गजमाला पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के यानी कि भगवान महाविष्णु का जो दिव्य वाहन है यानी कि गरुड़, उस गरुड़ देवता के पट को यहाँ पर उस चित्र को अंकित किया जाता है और यही ध्वजारोहण की जो अनुष्ठान है। और यहाँ हम देख सकते हैं दीक्षाधारी अर्चक और वहीं अन्य जो ब्राह्मणगण, अन्य अर्चकगण भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ यह सारे कार्यक्रम को संपन्न करने की प्रक्रिया में हैं। ये जो ध्वजारोहण प्रक्रिया है यह आज नहीं, एक 2-3 दिन पहले से ही ये सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो कल शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक यज्ञशाला में शास्त्रोक्त अंकुरार्पण अर्थात बीजों का पारंपरिक अर्पण जो किया गया, यही अंकुरार्पण महोत्सव है। और सेनापति उत्सव को भी कल किया गया था और आज जो है यह ध्वजारोहण है। आप देख सकते हैं पीले वस्त्र में भगवान
श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दिव्य वाहन जो गरुड़ देवता के चित्र को अंकित कर रहे हैं। ध्वज धर्म, सत्य और ईश्वर की विजय का प्रतीक माना जाता है और वैदिक मंत्रों की ध्वनि के बीच ब्रह्मोत्सव का पवित्र ध्वजारोहण अनुष्ठान जो हम देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण के साथ देवताओं का आवाहन किया गया है। कितने ही पवित्र कार्यक्रम हैं और भगवान विष्णु के दिव्य वाहन गरुड़ देवता निष्ठा, संरक्षण और शीघ्रता के प्रतीक हैं। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति और भगवान विष्णु के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पूजनीय देवता बना दिया है। मार्गदर्शक और मुक्तिदाता के रूप में गरुड़ देवता की भूमिका ज्ञान और मुक्ति की ओर व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने वाली एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उनके महत्व को रेखांकित करती है। हम उसी यह जो चंदन, अक्षत, पुष्प और आरतियों से अर्पित किए गए यह जो गर्ज माला से अंकित गरुड़ देवता के चित्र को हम देख सकते हैं। यह बहुत ही पावन क्षण है और वैदिक ऋचाओं और गोविंदा गोविंदा के जय घोष के बीच इस ध्वज को धीरे धीरे ध्वज स्तंभ पर ऊपर उठाया जाएगा और जैसे ध्वज को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया जाता है, मंदिर परिसर दिव्य ऊर्जा से स्पंदित होता है। इसी के साथ ब्रह्मोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो जाता है और भगवान गोविंदराज स्वामी आने वाले 9 दिनों विभिन्न वाहन सेवाओं द्वारा भक्तों को दर्शन देते हैं। देखिए, आज शाम को भगवान जो महाशेष वाहन पर विराजित होंगे तो कल सुबह लघुशेष वाहन पर, इस तरह से 9 दिन अनेक वाहनों पर विराजित होकर भक्त जनों के बीच आते हैं गोविंदराज स्वामी। आज का यह ध्वजारोहण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भक्त और भगवान के मिलन का आध्यात्मिक उत्सव है। यह अत्यंत सौंदर्यपूर्ण तरीके से इसको यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, यही ध्वज है और इसी ध्वज को ध्वज स्तंभ पर चढ़ाकर यानी कि अर्थात ध्वजारोहण करके सभी देवी देवता गणों को इस उत्सव में भाग ग्रहण के लिए जो न्योता यानी कि आमंत्रण किया जाता है। ध्वज में ध्व का अर्थ है नष्ट करना, नाश करना और ज का अर्थ है विजय को प्राप्त करना, अर्थात नाश भी करता है और विजय को भी प्राप्त करवाता है। यानी कि जयम करोति देवानाम, देवताओं को विजय दिलवाता है यह ध्वज। तो इसीलिए युद्ध क्षणों में देखिए और घर पर भी जिस प्रकार से ध्वज को जो अंकित करते हैं वहां पर हमेशा विजयी प्राप्त होता है। ध्वंसन असुरानाम यानी कि राक्षस असुर गणों को नष्ट करता है, यानी कि उनको कई प्रकार के कष्टों को देकर नाश करवाने वाला भी यही है। तो इसीलिए दैव राक्षस गणों के बीच जब भी किसी प्रकार की युद्ध होता है तब जिसके तरफ यह ध्वज होता है वह विजय को प्राप्त करता है, यह भी एक मान्यता है। अर्थात ध्वज अत्यंत शुभप्रद माना जाता है। जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, घमंड जैसे राक्षस गुण होते हैं वे सभी गुण इस ध्वज स्तंभ के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य में प्रेम, वात्सल्य, दया, स्नेह जैसे कल्याण गुणों के प्रवेश से मनुष्य विजय को
प्राप्त करता है, यानी कि वह विजयी हो जाता है। इस ध्वजारोहण करने से पहले ध्वज स्तंभ पर स्थापित गरुड़ देवता का जिस प्रकार से पूजा किया गया, यानी कि गरुड़ो भगवान विष्णुर्यानम सत्वमयम स्मृतम, यानी कि गरुड़ देवता विष्णु के दिव्य वाहन हैं और सत्व गुण से युक्त माने गए हैं। तो इसीलिए भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की, यानी कि भगवान महाविष्णु के रूप माने जाने वाले श्री वेंकटेश्वर स्वामी के पूजन में जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, उसी प्रकार के गोविंद राज स्वामी के कार्यक्रम भी माने जाते हैं, मनाए जाते हैं, क्योंकि यह भगवान महाविष्णु के ही दो रूप हैं। सब लोग कहते हैं कि गोविंद राज स्वामी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के बड़े भाई हैं। तो यहाँ पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह भी माना जाता है कि भगवान महाविष्णु को ही दूसरा जो रूप है गोविंद राज स्वामी, यानी कि अनेकों रूपों में, अनेकों अवतारों में हमें जो रक्षा करने वाले भगवान श्रीमन नारायण ही हैं, श्री वेंकटेश्वर स्वामी, श्री गोविंद राज स्वामी। तो देखिए यहाँ इस ध्वजारोहण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए यहाँ सब कुछ तैयार हो चुका है। कपिलाक्षङ्गरुत्मन्तं सुवर्णचतुरप्रभं दीर्घबाहं बृहत्स्कन्दं वन्दे नागाङ्गभूषणम् श्रीमत्कमला युवती करकमलकलितपादकमलधूली पटलपाटलित भुजपरिगतदुष्टयस्य भुजबलमदितदितितनय शतसहस्रस्य कूर्मवराह नारसिंहवामन परशुराम राघव बलभद्र कृष्ण कल्कि प्रादुर्भाव जगपरिपालत जगत्त्रयस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य क्रियापदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपद क्षेत्राधिष्ठितस्य श्री भूनीला पुंडरीकवल्ली नायका समेत श्री गोविंदराज स्वामिनः नवान्निक महोत्सवांगं त्रिभुवनाकार चंद्रकला पक्षिराजः भीषणाकृति सुवर्णवर्णः पक्षपाणि युगल विक्षेप वेगवातो जोतताण्डवमण्डलः कृतमहाष्टनागः युक्त प्रसन्नः प्रतिष्ठापितः सन्निधानं व्यनाक्ता गरुडं व्यलदं गजवाहनं खेतुरगं वृत्तमटे पृथुक प्रमद भुग्रह संग्रह लीलपटे पंको मर्दल विकसित गरुडं वज्रपक्षिरज प्रभूतल विष्णु भारधरो महा भुजगनाशक भेरितरं शर गरुडतालमिदं महत्
गरुडतालमिदं महत् अंडमंडल खंड विभ्रम वीशभक्षज वैनजं बालकाहलताल वेदन बेरिकानुग घोषणं गंडमंडल चुंडलेश्वर कुंडल मंडलम् शङ्खशृङ्गमदङ्गदङ्गम गरुडतालमिदं महत् तत्तत्करुणतालमिदं महत् नागङ्गलाभरण नागङ्गलाभरण नागङ्गलो भुजगदम् मयि सर्पस्य सर्पभुज सर्पस्य सर्पमचलौ जनकृति किङ्कणं हुण हुण हुङ्कृति कङ्कणौ विनतातनयं कनकाङ्गने भुजङ्गकुल भुञ्जितौ विहङ्गकुलसेवितं जगदमय वस्त्रौ मधुमधुनवाहनं कनकमय पत्रौ हृदि परिषिदन्ति नमत गरुडं बुधा नमत गरुडं बुधा सप्त ब्रह्म कृताभियोग विभव साक्षात् कृतात्मेश्वरा श्रीवैकानस धर्मशास्त्र निपुण ये नैमिषीयालयाः ये तत्व प्रतिपादिता कृतधिया श्री विप्रनारायणा विख्याता परिषत्सु वेद विदुषां तेभ्यो नमस्कुर्महे श्रीमत्सुता वार्ति सुता दिनाद पादार विन्दार्चन तत्पर श्री तेजो विनतात्मदातो खगेश्वरो न शुभमातनोतु सुवर्णवर्णो भुजगोपवीते नागान्तगो विष्णुरथः सुवर्णः नादवत् भागवताग्रगण्य खगेश्वरो न शुभमातनोतु सुदीर्घनासापुटचारुवक्त्र प्रसन्नने नेत्राम्बुजकान्तिरम्यः अनन्यथा धारण विक्रमाद्य खगेश्वरो न शुभमातनोतु करेन्द्राभरणाञ्चिताङ्गो मनोज्ञसौवर्णकिरीटधारी महानुभावो भगवत्प्रसन्न खगेश्वरो न शुभमातनोतु गन्धर्वविद्याधरमाननीयः समुद्धारण कार्यकर्ता खगेश्वरो न शुभमातनोतु प्रसन्नो लक्ष्मी कटाक्षांसित पुण्यमूर्ति हरिप्रियो वैष्णव धर्मवेदी खगेश्वरो न शुभमातनोतु ज्योतिबलकृपाल सत्यव्रतः कामचरो मनोज्ञः प्रतिज्ञान गुरुत्ततां खगेश्वरो न शुभमातनोतु प्रसंग प्रतिदात्मसौर जगत्तिदानंत गुणाम्बुराशि रक्ष विक्षोपित दिक्ततां खगेश्वरो न शुभमातनोतु खलु निखिल मुनिजन शरण्ये निमिषारण्ये सकल जगत्कारण श्रीमन्नारायणाज्ञाकृत नित्यवासो सकल कल्याण गुणावासो शारदाम्बुध पारद सुधाकर मुक्ताहार स्फटिक कान्ति कमनीय गात्रो कमलनेत्रो ताम्बूनदाम्बर परिवृतं भृग्वद्कश्यप मरीचि प्रमुख योगि पुंगव सेवितो निगमागम मूल दैवतो नीलचरण सरसिज विनत जगदुदयं कुशेशयं श्रुतिस्मृति पुराणोदित वैभवातिशयं सन्नुत बृन्दारका बृन्द विचक्षण विमर्दन दण्डधरो शङ्खचक्रधरो नारद पराशर व्यास वसिष्ठ सुख शौनक बोधागणादि महर्षि संस्तुत सच्चरित्रो विद्याकलत्रो सहस्र किरण प्रकाशं तपस्वी कुलाधीशो निरंतर जोगुष्यमानर्गण विराजमानम् रमा रमण चरण समाराधन तत्पर सप्ततंतु विधान कर्तारं परम पुरुष परपंकज पूजक द्विजकुल परिपालकौ पद्मालया बालकौ बोधागणादिभिर्वन्दित महिमाधिकार कल्पसूत्र प्रवर्तारौ सेवित महिमाधिकार वैदिकागम कर्तारौ निज कृत दिव्य सूत्र पुरुषार्थ प्रभव वैदिक मार्गम् भेदेतर मार्ग शरदिन्दु बिम्ब रमणीय वदनो योग ज्ञानाब्ज वदनो ध्यान वाहन समाराधन प्रतिष्ठा महोत्सव संप्रोक्षण सर्वनिष्ठ शिष्ट भूसुर सरोरुह
दिवाकरो दयाकरो वक्षस्थल विराजमान कनक यज्ञोपवीतो दक्ष प्रमुख नव ब्रह्म समेतो कलावतंसो कृष्ण मृगवाहनो सत्वगुण प्रधानं सकल जगन्निधानं कुन्दमन्दहासं कोमलाभ्यासभासो श्रीवैखानसो अष्टाङ्गमेव मम सम्पत्पते अभिवादयाम्यभिवादयामि स्वस्ति समस्त देवगण किरीट प्रभा पटल पाटल विराजित पादारविन्दस्य रत्नस्तकित मकर कुंडल मंडित गंडयुगलस्य श्रीवत्स पीतांबर केयूरहाराधि नूपुरधरस्य सुदर्शन पांचजन्य गदा कर्ग सांगाधि दिव्यायुधधरस्य अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपते पुरुषोत्तमस्य श्रीपदक्षेत्राधिष्ठितस्य श्रीभूनीला पुंडरीकवल्ली नायका समेत श्री गोविंदराजस्वामिनः नवान्निक महोत्सवांगमो ध्वज आरोहणाख्यंच कर्मणि अप्सरोगण मरुद्गण मातृगण कुमारगण नक्षत्रगण परिवेष्टितो गरुडमो हिरण्यरत्न बीजौषधि त्रिमेकलोद्भासित अजालंकार लग्न होरात्रेत्कान नवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशदंशकाः निरन्तरमनुकूल शुभा शोभना सर्वे ग्रहा सुनक्षत्र स्थान फलदा वरदा सुप्रसन्न सुमुहूर्ता भवन्तु एतत् श्रीमद्वैखानस भगवच्छास्त्रोक्त क्रियमाण ध्वज आरोहण आख्यंच कर्मणि स्वामिनः लग्नहोरात्रेत्काल नवांश द्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशदंशकाः निरन्तरमनुकूला शुभा शोभना सर्वे ग्रहाः सुनक्षत्राः एकादशत्तान फलदा वरदा सुप्रसन्ना सुमुहूर्ता भवन्तु। ओम ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्तगिन्द्रच्चाग्निश्चराष्ट्रं धारयता स्वामिनः स्वस्तिमन्त्रार्था सच्चा सफला सन्ति भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तु अस्तु। ध्वज आरोहण काले आदित्यादि नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता सिद्धिरस्तु। सुपर्णोऽसि गरुत्मान् त्रिवृत्ते शिरोगायत्रं चक्षुस्तोमात्मा सामते धनो वामदेव्यं बृहत्तदन्तरे पक्षो यज्ञायज्ञयं पुच्छन् छन्दागुत्यङ्गानि धिष्णियास्य भागयोगुं धिनाम सुपर्णोऽसि गरुत्मान् दिवं गच्छ सुवप्पतः अविष्मतिरिमा आपो हविष्मान् देवो अध्वरो हविष्मागुम् हविष्मागुम् अस्तसूर्यः अग्नेर्वोपन्नगृहस्य सदसि दादयामि सुम्नागधुम्मिनी सुम्ने माधत्तेन्द्राग्नयोर्भागदेयी सवित्रावरणयोर्भागदेयी सवित्रेण देवानां भागदेयी स यज्ञे जागृता। ध्वजं प्रतिष्ठापयाम्यो नमः। राज्यं सुपर्णादि गरुत्मान् त्रिवृत्ते शिरोगायत्रं चक्षुस्तोमात्मा सामते धनुर्वामदेव्यं बृहत्तदन्तरे पक्षो यज्ञायज्ञयं पुच्छन् छन्दागुत्यङ्गानि धिष्णियास्य भागयोगुं धिनाम सुपर्णादि गरुत्मान् दिवं गच्छ सुवप्पतः। वत्तगे वायुमवप्रभामहे कामो सत्यभुवनजगत्पतिः बृहस्पतिं धर्मगणं वत्तगे सत्यगारिजातो भवन्तु नः देवानो अक्षात् वत्तगे हैत्तारो मधुरग्नित् वत्तगे देवावन्तु भवत् वत्तगे पत्तिनो रुद्रत्पात्मजः
स्वस्तिरुद्रावरुणा स्वस्तिरुध्ये रेवते स्वस्तिरगिन्द्रश्चाश्निक्षत्पत्तिनो अधिदेशते स्वस्तिरन्धामनुकरे मधुर्जातं धर्मधादिवा पुनस्तदताक्षताजारतादङ्गमेमहि सत्यगनन्तार्कमरिष्टनेर्महत्भोदम्बागतम् अधुरक्तमिन्द्रजगं समस्त बृहद्यदोलामविदारहेम अम्भोमुखमाङ्गिरसङ्कयो तत्सत्य अतः परं प्रवक्ष्यामि आचार्यस्य महात्मनः यपरे तृणयान् नित्यं भक्तिश्रद्धा समन्वितः देवराजदिगापात्रं देवस्यादिगुणार्णवो श्रीलक्ष्मी वल्लभारम्भां विघ्नो मुनिमध्यमाम् विघ्नदं साक्षात् गात्रमूर्तिमसिं परो नारायणपिता यच्च यच्च माता हरिप्रिया अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पूर्णं छात्रकल्लोलसङ्कुलो श्रावणे शुक्लपूर्णिमा सोमवासरे नारायणस्य यश्चात्मा विघ्नागिति वर्तते मनोजातं वित्तपूजा विदारदो समासीनं पूर्वपुण्ड्रविराजितौ भरणकुण्डलाङ्गदभूषितो यज्ञो भवेदाभ्यां त्रिदण्डेन विराजितो गदाभ्यां वै ब्रह्मर्षिगणदेवितो देवत्वमालाभिस्तपदात सुशोभितो तेनं प्रियतकं विमलं शान्तमानसो आत्मकमन्त्रज्ञो विघ्नमुनिमात्रके चतुर्बाहुं रमानन्दनं नाक्षो हरिमानसोद्भवहं मृग्वाजपुण्यर्चितो कमण्डलाश्रितं गर्भत्तजक्राङ्कनो करुणादिनं विघ्नो योगप्रभावल्लभो क्षेत्रेण विसारण्यभूमिः देवके पुण्यराजिः भारतबन्धभक्तं प्रपद्ये नमोनिवर्गाय परिभूताय वाङ्मणे योगप्रभासमेताय श्रीमद्विगणधे नमः वल्लभ संकल्प वल्लभाय महात्मने श्रीमद्विगणधे भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलो उत्तरर्क्षेन्दुवासरे गोविन्दराजो भगवान् प्रादुरानेर्महामुनिः బా మేళం వాయించండి బా broadcast.
भगवान विष्णुम मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। देखिए, आज अभी हम ध्वजारोहण की जो अनुष्ठान को देखा है और वार्षिक ब्रह्मोत्सव के शुभ वेला प्रप्रथम किया जाने वाला अनुष्ठान है। और गोविंद राज स्वामी आज से विभिन्न वाहनों पर विराजित होकर भक्तजनों को दर्शन देने वाले हैं। और इस प्रकार से जो गरुड़ की जो पूजा करके गरुड़ देवता जो समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी पवित्रता और मंगल प्रदान करने वाले दिव्य ध्वज पर वे अंकित हैं और सभी भक्त जनों को देवी देवता गणों को उन्होंने इस अंकित किए गए गरुड़ ध्वज के साथ सभी को आह्वान यानी कि निमंत्रण दिया गया। नमोस्तुते ध्वजाय सकल भुवन जनहिताय विमल बोधकाय महित मंगलाय ते नमः। यानी कि वे समस्त लोगों के कल्याणकारी भगवान माने जाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्रों के साथ, क्योंकि यह सब मंगलमय वातावरण को उत्पन्न करने वाला है और यह ध्वजारोहण के साथ पूरा मंगलमय वातावरण जो है वह हम देख सकते हैं। अनेक प्रकार के वेद मंत्रोच्चारणों के साथ वैखानस आगम के साथ यह ध्वजारोहण प्रक्रिया को यहाँ पर किया गया। अभी हम लोगों ने इस अत्यंत पवित्र ध्वजारोहण अनुष्ठान को देखा। और देखिए, यहाँ गोविंद राज स्वामी के उत्सव मूर्ति के साथ वहाँ पर उनकी उभय देवेरियां भी उपस्थित हैं और यहाँ भगवान को नैवेद्य यानी कि भोग चढ़ाया जा रहा है। और यह जो वार्षिक ब्रह्मोत्सव जो है, नवानिक ब्रह्मोत्सव लगातार 9 दिन अत्यंत शोभायमान ढंग से मनाया जाता है। ध्वज और ध्वजस्तंभ पर अंकित भगवान गरुड़ देवता का जो भी उनका दर्शन करते हैं और उनको नमन करते हैं, वे हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। और इसी जो आकांक्षा के साथ यहाँ सभी भक्तजन भी पधारते हैं। देखिए, कितनी ही सुंदर रूप से भगवान को भी सजाया गया है। शंख चक्र गदा युक्त धारी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के भाई यहाँ पर आसीन हैं उस वाहन पर। देखिए, कितनी ही सुंदर उत्सव मूर्ति है। यह सारे कार्यक्रम जो है वह एक के बाद एक, यानी कि जो प्रक्रिया जिस प्रकार से किया जाना चाहिए उन सारे प्रक्रियाओं के साथ यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। और भक्तजन भी अत्यंत जो भक्ति एवं श्रद्धा के साथ स्वामी के दर्शन के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ध्वज जिस प्रकार से अब ध्वज स्तंभ पर स्थापित हो चुका है और इसी के साथ यह संदेश संपूर्ण सृष्टि में प्रसारित हो गया है कि भगवान का ब्रह्मोत्सव प्रारंभ हो चुका है। देखिए, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के यानी कि श्री गोविंद राज स्वामी यानी कि भगवान महाविष्णु के 2 जो रूप हैं, उन रूपों के ही दिव्य वाहन के रूप में माने जाने वाले गरुड़ जो हैं, वे हमेशा जो शीघ्र के प्रतीक के रूप में बताए जाने वाले आज यहाँ गरुड़ ध्वज नमस्तुभ्यं सर्वाभीष्ट प्रदायका ध्वजारोहण कालेस्मिन् रक्ष मां भक्तवत्सलः। यानी कि जो भी इस गरुड़ ध्वज
जो आपको नमस्कार है। आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस ध्वजारोहण के पावन समय में मेरी रक्षा करें हे भक्तवत्सल। जो भी इस प्रकार से भगवान की जो पूजा सेवन करता है उनके सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। ये जो भी ब्रह्मोत्सव जो उनका आयोजन किया जाता है या अनेक प्रकार के उत्सव जो भी आयोजन किए जाते हैं, और वह तो भगवान के लिए नहीं बल्कि पूरे इस लोक कल्याण के लिए ही यह सब किया जाता है। देखिए भक्तजन भी बेसब्री से वहां पर इंतजार हैं उस उत्सव मूर्ति के दर्शन के लिए। यह श्री कांताय कल्याण निधये निधयेति नाम श्री
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।